क्या है मार्कंडे बाबू, मुंह से झूठ ना निकले। विश्वास नहीं हो रहा, जो बात है सच कहते। शगुन हमारी ओर से। संतोष हुआ मार्कंडे जी। लाओ बेटा, मुंह से झूठ ना निकला। हमारी बेटी निधि को भी हमारी तरफ से ये छोटी सी भेंट आप दे देना। हम जल्द ही रणविजय और निधि की शादी तय कर देंगे। बधाई हो। माँ परेशान क्यों लग रही? पता नहीं विष्णु बेटा, उस घर में क्या हो रहा होगा। रणविजय बाबू की जिस लड़की से सगाई हो रही है वो कैसी होगी, बस यही सोच सोचकर हम परेशान हो रहे हैं। तुम्हारे बाबूजी भी अभी तक नहीं आए। समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा होगा। हेलो। हाँ निधि, हम रॉकी बोल रहे हैं। निधि तुम जल्द से जल्द अपने कॉलेज पहुंचो, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हमें तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। निधि अभी यहाँ कुछ ऐसा हुआ है जो हमें तुम्हें जल्द से जल्द बताना है। हेलो हेलो निधि, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? हेलो निधि, किसका फोन है? वो माँ आवाज नहीं आ रही। तो रख दो ना, जिसका भी होगा वापस कर लेगा। माँ हम आज कॉलेज जल्दी जा रहे हैं, वो एग्जाम के लिए लाइब्रेरी से कुछ किताबें लेनी है, तो अगर हम लेट हुए तो लाइब्रेरी बंद हो जाएगी। ठीक है, जा। कहाँ जा रही है बेटा? वो पापा कॉलेज जा रहे हैं, लाइब्रेरी में कुछ काम है। कहीं जाने की जरूरत नहीं, कमरे में जाओ। लेकिन पापा हमारा कॉलेज जाना जरूरी है। बहस मत करो बेटा, अपने कमरे में जाओ। क्या हुआ जी, सब ठीक से हो गया ना? रणविजय बाबू की सगाई अच्छे से हुई ना? लड़की कैसी है? वो हमारे सम्राट का ख्याल रखेगी ना?
आप ही बता दीजिए कि बात क्या है। सब ठीक है ना? कुछ तो बोलिए, कुछ तो बताइए। सुरभि तुम ही बता दो, आखिर उस घर में हुआ क्या? कहीं फिर से तुम्हारे पापा ने इन सबको वहां बुलाकर बेइज्जत तो नहीं किया ना? या फिर कोई नहीं मांग? अरे कुछ तो बोलो, कोई तो बोलो। क्या बोलेगा वो? पापा निधि की शादी जीजा जी से तय करके आ रहे हैं। बड़ी अच्छी एक्टिंग की तू। हाँ? बहुत बढ़िया, बड़ी टैलेंटेड है ये लड़की। तुम्हें तो पिक्चर फिल्म में काम जरूर मिलेगा। बहुत जोरदार काम रहा तुम्हारा। तुमने तो मारकंडे की मती को ही हर लिया। लो जा। थैंक यू। सुनो, जी। मुझसे झूठ ना निकले। हम तो हमेशा तुम्हें याद रखेंगे, कि तुम भी एक बात याद रखना। क्या? ये जो सब यहाँ हुआ है ना, मतलब जो कुछ भी, ये बात किसी भी कीमत पे किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, तुम्हारी पिक्चर सिनेमा के पर्दे पे आने से पहले तस्वीर में आ जाएगा तुम्हारा फोटो, वो भी एक हार के साथ। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, बेफिक्र रहिए। चलती हूँ। शुभकामना हमारी तुम्हारे लिए। एक बात समझ में नहीं आई बाबू, ये पासा उल्टा कैसे पड़ गया? ये मेरा ससुरा जो उल्टी खोपड़ी का है, पटरी पर कैसे आ गया? मेरी निधि से शादी के लिए ये मान कैसे गया? हम तुम्हारे बाप हैं, तो पेट्रोल पंप के मालिक ऐसा ही नहीं होगा। मजबूरी में कोई भी काम करवाया जा सकता आसानी से। कहा जाता है कि मूर्खों के पास पैसा होता है तो चालाक आदमी उसको कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं झेलनी पड़ती। इससे बड़ी खुशी हमारे लिए क्या हो सकती है कि मारकंडे जैसा बड़े गांठ का मूर्ख हमारे चुंगल में आ गया है। बस अब तो उस दिन का इंतजार है कि निधि इस घर में बहू बन के आए। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए जगह देखना अभी से शुरू कर देनी पड़ेगी। पेट्रोल पंप के बाद अब मारकंडे से यही नजराना लेंगे। अब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। जी सच कह रहे जी, अब जाके दिल को सुकून मिला है। ऐसा लग रहा है जैसे सिर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। क्या हुआ जी, आप परेशान क्यों लग रहे हैं? कहीं आप अपने फैसले के बारे में तो नहीं सोच रहे? उस फैसले के बारे में सोचकर क्या फायदा पुष्पा जी? हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। वैसे भी हमारी जिम्मेदारी सिर्फ सम्राट नहीं है, हमारी जिम्मेदारी रत्ना भी है। याद है आपको अपने सुसाइड नोट में हमारी बेटी क्या लिख कर गई थी? उसने सम्राट की जिम्मेदारी हमें सौंपी थी, और हम अपनी बेटी की आखिरी बात को कैसे काट सकते हैं? मरता मर जाऊंगा पुष्पा जी, पर यह जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाऊंगा। रही बात निधि की, तो हमें पूरा विश्वास है कि हमारी बेटी निधि
ये जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से निभाएगी। तब फिर क्यों अफसोस कर रहे हैं? आपका फैसला बिल्कुल गलत नहीं है जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये जो रणविजय बाबू और उनके परिवार वालों के व्यवहार को लेकर आपको चिंता हो रही है, ज्यादा मत सोचिए। आखिर वो भी तो इंसान है, वो भी सदमे में है, उनका घर उजड़ा है। रत्ना के जाने के बाद ये जो शादी हो रही है, देखिएगा उससे बहुत कुछ बदल जाएगा। हमें विश्वास है इस शादी में। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि रणविजय बाबू को सद्बुद्धि दे, हमारी निधि को खुश रख के सब कुछ ठीक हो जाए जी। अभी इस घर का बुरा समय है और दिक्कत परेशानी के समय अगर घर के सदस्य एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम सम्राट को किसी और के भरोसे कैसे छोड़ सकते हैं? आपकी तरह सम्राट को खुशी इस घर का कोई सदस्य ही दे सकता है। और हमारी निधि उसे वो हर खुशी देगी जी। नहीं तो सौतेली माँ के किस्से कहानियां तो सारी दुनिया जानती है। पुष्पा ठीक कह रही है। तुमने जौन फैसला लिया है वो एकदम सही है। सम्राट के लिए निधि से अच्छी माँ कोनो दूसरी नहीं हो सकती। सम्राट भी निधि को बहुत चाहता है। देखते नहीं थे, दिन भर मासी मासी किए रहता था। जौन कर रहे हो अच्छा है मार्कंडे। तुम देखना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा और निधि भी वो घर में जाकर सब कुछ अच्छी तरह से संभाल लेगी।